हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मुझे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, सब कुछ करके थक गई हूँ, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर दिक्कत आती है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, वो इम्प्लांटेशन में आती है। क्योंकि अंडा तो आपको बनता ही होगा जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं। फॉलिकुलर स्टडी में देखेंगे, एक बन रहा है, आपको सिम्टम आ रहा है। तो इम्प्लांटेशन में दिक्कत क्यों आती है, वो आज हम डिस्कस करेंगे, उसके रीजंस और उसके ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, कुछ सप्लीमेंट्स बताएंगे आपको, जो लेने से आपके इम्प्लांटेशन रेट बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर मेन दिक्कत यही रहती है, ज़्यादातर 90% केसेस में दिक्कत रहती है कि अंडा बन जाता है, हस्बैंड की रिपोर्ट सही होती है, लेकिन इम्प्लांटेशन तक बात नहीं जाती है। कभी कभी सिम्टम भी आते हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर पीरियड आ जाता है। इम्प्लांटेशन फेल भी उतने ही होते हैं। जी हाँ, 20% केसेस में आपके वहाँ पे अंदर बच्चा होगा, फिर जाके वहाँ पे 25 दिन के बाद, 30 दिन के बाद पीरियड आ जाएगा अचानक से, तो उसको मेंस्ट्रुअल मिसकैरेज बोलते हैं। तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन फेल ना हो, उसके लिए हम बात करने वाले हैं। वीडियो आखिर तक देखते रहेगा, बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए टिप्स है, यदि फॉलो करेंगे। काफ़ी सारे मेरे पेशेंट ऐसे हैं, कमेंट में आप देखेंगे कि सिर्फ वीडियोज़ देख के उन लोगों ने कंसीव कर लिया होता है। तो यहाँ पर वीडियो पूरा देखना है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो सबसे पहले बात ये करेंगे रीजंस क्या हो सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन नहीं होता है। देखो, यहाँ पे इम्प्लांटेशन कहाँ होता है वो हम आपको बताते हैं। आपकी ये रहेगी लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, वहाँ पे बच्चा चिपकता है। तो सबसे पहला ये रहता है कि आपकी लाइनिंग कम बन रही होती है। काफ़ी ज़्यादा आप फॉलिकुलर स्टडी में देखेंगे 6-7 तक लाइनिंग जाती है। अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग इम्प्लांटेशन के लिए कितनी होनी चाहिए? 8 से 12 mm के बीच में आपकी लाइनिंग होनी चाहिए, तब जाके बच्चा वहाँ पे चिपकता है। अब लाइनिंग कम क्यों बनती है? तो एक रीज़न ये रहता है कि आपका AMH कम होता है, या AMH बहुत ही हाई रहता है, 15-20 के ऊपर रहता है। तो AMH कम या हाई में आपकी लाइनिंग नहीं बनती है। कभी कभी लाइनिंग बनती है, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड फ्लो रहना चाहिए वो नहीं होता है। वो किससे पता चलेगा? डॉपलर स्टडी आती है, आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग में कितना ब्लड फ्लो पहुंचता है, उसके लिए डॉपलर स्टडी आती है, आपको कराते हैं, उससे पता चलता है कम फ्लो तो नहीं जा रहा है। कम फ्लो का 2 रीज़न है, एक तो एज के साथ वहाँ पे जो पहुँचना चाहिए फ्लो वो नहीं पहुँचता है। दूसरा वजन, यदि आपका वेट ज़्यादा है तो बच्चेदानी तक जो वहाँ पे पहुँचना चाहिए फ्लो वो नहीं पहुँचता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज शुरू कर दो। हमारे जितने भी फीडबैक देखेंगे आप, उसमें कॉमन देखेंगे कि मैडम ने बताई हुई दवाई ली, एक्सरसाइज की, होम रेमेडी फॉलो की, कंसीव हो गया तुरंत ही। कितने सालों तक नहीं रुकती है प्रेगनेंसी, हमारे यहाँ आती तुरंत रुक जाती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर 30-40% केसेस ऐसे ही होते हैं जिनके IUI IVF सब फेल होने के बाद हमारे पास आते हैं। तो उसके बाद भी तुरंत 1-2 महीने में भी कंसीव कर जाते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि हम वहाँ पे पूरे के पूरे हर एक लेवल पे काम करेंगे। आपके जितने भी रिपोर्ट, चाहे आपकी ट्यूब हो, आपकी इम्प्लांटेशन हो, आपके बच्चेदानी का मुख हो, आपकी केनाल की हेल्थ हो, हस्बैंड की रिपोर्ट, सबके ऊपर काम करेंगे, तुरंत ही कंसीव हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में कोई एक रिपोर्ट को लेकर नहीं बैठना, मेरा AMH कम इसलिए नहीं रुक रही है, मेरी ट्यूब में दिक्कत है। हर एक लेवल पे एक साथ काम करेंगे तब अंडा अच्छा बनेगा, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी, एग क्वालिटी अच्छी होगी, इम्प्लांटेशन तब अच्छा होगा। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होने का मेन कारण होता है, यहाँ पे बच्चा चिपकने में दिक्कत आती है। दूसरा, यदि एडिनोमायोसिस रहती है, एडिनोमायोसिस यानी कि आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है वो अंदर की तरफ एक्सटेंड होती है, मसल लेयर में अंदर एक्सटेंड होती है, उसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं, वो सोनोग्राफी में दिखती है। तो एडिनोमायोसिस में भी इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है। अब ज़्यादातर जो मिसकंसेप्शन है, फाइब्रोड इसीलिए कंसीव नहीं हो रहा, तो फाइब्रोड में कब दिक्कत आएगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फाइब्रोड ऐसा जो लाइनिंग को डिस्टर्ब कर रहा है। आपकी सोनोग्राफी में लिखा आएगा कि फाइब्रोड आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग में इंडेंट कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। अब जब लाइनिंग के अंदर होगा फाइब्रोड तो वहाँ पे बच्चा चिपकने में दिक्कत आएगी। बच्चा यहाँ पे कहाँ चिपकेगा? तो उस केस में फाइब्रोड के लिए हम क्या करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन चलाते हैं, 2-3 महीने में फाइब्रोड सिकुड़ जाता है, लाइनिंग आपकी क्लियर हो जाती है, फिर वो फाइब्रोड को निकालने की ज़रूरत नहीं, होम्योपैथी मेडिसिन सिकुड़ सकता है। या फिर वो सिकुड़ गया तो जितने भी फाइब्रोड है, मल्टीपल फाइब्रोड है या कोई एक बड़ा फाइब्रोड है, अब यहाँ पर पीछे की साइड में पोस्टीरियर वॉल में या फिर इस तरह से है, जो फाइब्रोड छोटा छोटा इस तरह से है कि वो आपकी लाइनिंग को कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा है,
तो उसको निकालने की, इसको पिघलाने की ज़रूरत नहीं, वो तो फाइब्रोड आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा इम्प्लांटेशन में। यदि लाइनिंग पे है तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा। तो फाइब्रोड के चलते डिस्टर्बेंस आ सकता है, पोलिप के चलते डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। पोलिप भी सेब हमने बताई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। 1 to 2 महीने में यदि एंडोमेट्रियम पोलिप होती है तो दिक्कत वहाँ पे 1-2 महीने में निकल जाती है। उसके चलते दिक्कत ना ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन, उसमें भी यदि इस एरिया में पोलिप अंदर की तरफ है तो इतनी दिक्कत नहीं करेगा। एंडोमेट्रियोसिस रहता है तो वहाँ पे दिक्कत आती है। एंडोमेट्रियोसिस यानी कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग एक्सटेंड होके आपकी यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में, ओरी में चली जाती है, ओरी में सिस्ट बना देती है, ट्यूब बंद कर देती है। अब ट्यूब ही बंद रहेगी तो अंडा और स्पर्म कैसे मिलेगा? चाहे आपका अंडा बन रहा है, स्पर्म अच्छा है, लेकिन कैसे मिलेगा? तो यदि 3-4 महीने से प्लान कर रहे नहीं रुक रही है तो आप ट्यूब चेक कराना मत भूलिएगा। काफ़ी बार लोग ये करते हैं, HSG सजेस्ट करते हैं डॉक्टर बदल देते हैं, HSG नहीं कराते हैं। पेनफुल नहीं है टेस्ट, आप वहाँ पे इंजेक्शन के साथ करेंगे तो कोई पेनफुल नहीं है, लेकिन यदि ट्यूब में दिक्कत रही तो आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत रहेगी। एक मेन है, आपके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। कुछ ऐसे विटामिन है जैसे AMH हाई रहता है, AMH लो रहता है, आपको हार्मोनल इम्बेलेंस है, सिस्ट की दिक्कत है, इसमें एक क्वालिटी आपकी कम रहती है, तो फिर विटामिन लेना भी साथ में ज़रूरी बन जाता है। तो विटामिन आप कौन से लेंगे? तो अभी जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट को वही कंसीफाई ऐप, शायद आगे के वीडियो में भी आपने देखा होगा। आप हमारे पेशेंट है तो हम आपको देते भी होंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि कंसीफाई के अंदर है CoQ10, लाइकोपिन, एलार्जिनिन है यानी कि प्रोटीन है, सब विटामिन है उसके अंदर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फोलिक एसिड, विटामिन डी, सब विटामिन इसके अंदर है। प्लस इसके अंदर एलार्जिनिन यानी कि प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है इसके अंदर, सारे जितने बॉडी को चाहिए। तो ऑल ओवर ये आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को भी ठीक करेगा और वहाँ पर सबसे ज़रूरी आपकी एक क्वालिटी इंप्रूव करेगा और इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। यदि आपको इसको लेनी है कंसीफाई ऐप को, तो आप दिन में 1 गोली लेनी है, दोपहर में खाना खाने के बाद ले लो, कभी दोपहर में भूल जाओ तो रात में भी ले सकते हैं। यदि इसको परचेस करनी है, लिंक हम रख देते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में, आप ये वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ऑल ओवर हमने जैसे बताया, इतने दिक्कत आ सकती है इम्प्लांटेशन में, और अभी जो गर्मियाँ चल रही है तो गर्मियों में आपका कभी कभी इम्प्लांटेशन फेल भी हो जाता है, तो ठंडक करनी है। जैसे आप सब्जा सीड्स ले सकते हैं, सब्जा सीड्स एक वीडियो हमने रखा है लास्ट वीक, वो देख लो, पूरा डिटेल वीडियो हमने रखा है। अंदर की गर्मी को कम करने के लिए क्या करना है वो वीडियो डिटेल में देखिए, उसमें सब बताया है। तो वो सब चीज़ें आप फॉलो कीजिए जिससे आपका इम्प्लांटेशन रेट बढ़ेगा, इम्प्लांटेशन जो फेल होता है उससे हम बच सकते हैं, तो वो आपको फॉलो करना है। और दूसरा हमने बताया, यदि वहाँ पे आपको इसमें से कोई भी दिक्कत है, हमने जैसे बताया जितनी दिक्कत, उन सब में ज़्यादातर ये बोला जाएगा कि अब उसकी सर्जरी कर लो, IVF कर लो, IUI कर लो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। दोनों ट्यूब भी बंद आती है, विदिन 3 to 4 मंथ होम्योपैथिक मेडिसिन से खुल जाती है। दोनों ट्यूब बंद हो हमारे यहाँ 1 महीने में भी कंसीव होते हैं 30% केसेस में। तो ट्यूब के लिए सर्जरी या IVF करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। ना फाइब्रोड की सर्जरी की ज़रूरत है, ना पोलिप के लिए, ना एडिनोमाइसिस, ना लाइनिंग कम बनती है उसके लिए IVF की ज़रूरत है। तो सबके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। आप फीडबैक्स देख सकते हैं यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, तो उसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन चालू कर सकते हैं। यदि हमसे मिलना है तो आप हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं, मानंद में, गुजरात में, आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। पूरे इंडिया में या फिर फॉरेन में कहीं भी हो, आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी लिखी हुई मेडिसिन आसपास के होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में ऑनलाइन मिल जाती है, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर लो, हमसे बात हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर रखा है, उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको आगे की गाइड कर देंगे हमारी टीम, आपको कैसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत आती है हस्बैंड वाइफ की तरफ से, परेशान नहीं होना है, होम्योपैथिक मेडिसिन सप्लीमेंट्स लेंगे, इजीली कंसीव हो जाएगा। और भी कुछ क्वेरी है, कुछ आपको प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।